हमारा हमेशा यह जोर रहता है कि आप अपने क्रॉस एग्जामिनेशन को परफेक्ट बनाएं। कैसा भी झूठा केस हो, अगर आपका क्रॉस एग्जामिनेशन सटीक है तो आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अवश्य ही बरी होंगे। आप जानते हैं एफएसएल वाले गवाह बहुत ढीठ होते हैं और काइयां होते हैं, लेकिन हमने डिस्ट्रिक्ट कैथल के सेशंस कोर्ट में कैसे एफएसएल का सैंपल कलेक्ट करने वाले गवाह की गवाही को तोड़ा था, आज हम आपके सामने वह पेश करते हैं। आप देखेंगे हम हमेशा अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में उन फंडामेंटल रूल्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन का पालन जरूर करते हैं, और वे रूल्स हैं, पहला, क्रॉस के लिए हमेशा आपके सवाल पहले से तैयार होने चाहिए, और दूसरा रूल है कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए जिसका आपको पहले से पता नहीं है कि गवाह क्या उत्तर देने वाला है। वहां जंगल में एक स्त्री के साथ रेप किए जाने का केस था और हमारी डिफेंस थी कि पूरा का पूरा केस स्क्रिप्टेड है और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, सब कुछ नाटक के रूप में मंचित किया गया था और प्रोसिक्यूशन ने उसे आरोपी के गले में मर दिया था। यह आज का विटनेस जंगल में स्थित स्पॉट ऑफ अकरेंस या मौका वारदात से जमीन पर पड़े खून के कतरों का सैंपल लेने गया था, जो प्रोसिक्यूशन के मुताबिक उस घटना के समय महिला के शरीर से निकला हुआ था। इस चैनल पर आप ऐसी ही वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कानून पर बिल्कुल नए नजरिए से विचार किया जाता है। फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस, इनके ऊपर हम आपको वास्तविक कोर्ट केसेस में होने वाली वास्तविक कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सच्चे कोर्ट केसेस में झूठे गवाहों को कैसे काबू करें यह बताते हैं। कानून की दूसरी प्रक्रियाएं बताते हैं। जो लोग खुद अपने कोर्ट केसेस को स्वयं समझना चाहते हैं उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। जो यंग एडवोकेट कलीग्स कानून को सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी यह चैनल बहुत प्रेरणादायक और जानकारियां देने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हमने सबसे पहले उस गवाह से उसके अनुभव के बारे में सवाल किए। आप कितने दिनों से फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भर्ती हो? यह आपका पहला केस है या इससे पहले भी इस तरह मौका वारदात से क्राइम सीन से सैंपल उठा चुके हो? कुल कितने केसेस में इस तरह के सैंपल कलेक्शन कर चुके हो? और अंतिम चौथा सवाल था, क्या आपको अपनी सर्विस के दौरान इस बात की ट्रेनिंग भी दी जाती है कि सैंपल कलेक्शन की टेक्निक्स क्या होती है और उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियां रखी जानी चाहिए? हम सब अपने अनुभव से जानते हैं कि उस गवाह ने क्या जवाब दिए होंगे, इसलिए इन सवालों के जवाब लिखकर हम वीडियो को लंबी नहीं करना चाहेंगे। इस गवाह ने बयान अंडर 161 सीआरपीसी में कहा था कि मैं आईओ के द्वारा बताए गए स्थान पर जंगल खेतों में पहुंचा जहां मौका महफूज पर खून पड़ा हुआ था, जिसमें से मैंने सैंपल ट्यूब में कुछ हिस्सा लिया और लेकर सील कर दिया, वापस अपने ऑफिस आकर उसको डिपॉजिट करवा दिया। इस गवाह के लिए हमने ऐसे सवालों का सेट तैयार किया था जिसमें वह केवल नहीं में उत्तर दे सकता था। यदि वह कुछ और जवाब देता तो हम उसे रिकॉर्ड से कन्फ्रंट करवा देते। और अब आप ये सवालों को देखिएगा। 4 सवाल हम पहले पूछ चुके थे, अब हम इसको सवाल नंबर 5 से शुरू करते हैं। 5वां सवाल, क्या आपने अपने बयान जो आईओ को स्टेटमेंट 161 में दिया था, क्या उसमें यह बताया था कि आप उस दिन कितने बजे सैंपल कलेक्शन वाली जगह पर पहुंचे थे? अगला सवाल था, क्या आपने अपने बयान जो आईओ को दिया था उसमें यह बताया था कि किसने और कब स्पॉट ऑफ अकरेंस या मौका वारदात का एड्रेस आपको बताया था? क्योंकि उस सही जगह पर जाना बहुत आवश्यक था तो हमें यह उसका एड्रेस कंफर्म करना था। अगला सवाल हमने पूछा, क्या आपने अपने बयान 161 में पुलिस को बताया था कि पुलिस ने उस मौका को कैसे महफूज किया हुआ था? कपड़े से ढका हुआ था या तारबंदी की थी या प्रोटेक्शन रिबन से बांधा था? क्या आपने बताया था? और जैसा हमने आपको ऊपर बताया है कि इन सभी सवालों के जवाब गवाह के मुंह से नहीं के रूप में आ रहे थे। हमने उससे 8वां सवाल पूछा, क्या आपने अपने स्टेटमेंट में यह बताया था कि उस जगह पर खून कैसे पड़ा हुआ था? खून के कतरे पड़े थे या खून जो था वो जमीन पर लिसा हुआ था या किसी और तरह से पड़ा हुआ था? अगला सवाल हमने उससे पूछा, क्या आपने आईओ को बताया था कि जहां से आपने सैंपल कलेक्शन किया है वहां पर किस किस चीज के दरख्त खड़े हुए थे, किस किस चीज के पेड़ थे? हमने फिर उससे आगे पूछा 10वां सवाल, क्या आपने अपनी स्टेटमेंट
स्टेटमेंट टू आईओ में यह बताया था कि जहां से आपने सैंपल कलेक्शन किया है वहां के आसपास कोई खास जगह है, जैसे जिसको हम लैंडमार्क कहते हैं, कोई लैंडमार्क था या नहीं था, क्योंकि उसके बयान में ऐसा कुछ नहीं था और आईओ के नक्शा मौका में वहां पर कुछ ऐसा एक लैंडमार्क दिखाया गया था जो शायद किसी बड़ी पेट्रोलियम कंपनी का पेट्रोल पंप था। हमने गवाह से अगला 11वां सवाल पूछा कि क्या आपने अपने बयान में यह बताया था कि सैंपल कलेक्शन कैसे किया था, वहां से मिट्टी को खुरच कर उठाया था या मिट्टी वैसे ही लूज थी और उसे उठाकर आपने पॉलिथीन में भर लिया था, यानी कि आपने क्या मिट्टी की संरचना के बारे में कुछ बताया था जहां से सैंपल उठाया था। अगला सवाल हमने उससे पूछा कि क्या अपनी स्टेटमेंट में आपने यह बताया कि सैंपल कलेक्शन किया था जहां से, वहां पर क्या आप पुलिस के साथ गए थे या अकेले गए थे। हमने उससे अगला सवाल पूछा 13वां सवाल कि जिस जगह से आपने सैंपल कलेक्ट किया था वहां पर घास थी या नहीं थी, इस बात को क्या आपने आईओ को अपनी स्टेटमेंट में बताया था। सवाल नंबर 14 हमने उससे पूछा कि क्या आपने आईओ को दिए बयान में यह बताया था कि जहां से सैंपल कलेक्ट किया है उस स्थान पर कोई मार्क ऑफ स्ट्रगल थे या नहीं थे, कुछ लड़ाई भिड़ाई के निशानात थे या नहीं थे, जैसे घास कुचली होती है, पत्ते पेड़ के टूटे हुए होते हैं, टहनियां टूटी हुई होती हैं या कपड़े फटे हुए होते हैं, इस तरह का क्या कोई वहां मार्क ऑफ स्ट्रगल था, ये हमने उससे पूछा। हमने उससे 15वां सवाल पूछा जहां से आपने यह एलिजिड सैंपल कलेक्शन किया है, क्या वहां पर जहां से आप बता रहे हैं कि आपने खून के कतरे इकट्ठा किए हैं, क्या वहां पर आपको कोई सीमेंट भी मिला था। और हमने आपको पहले बताया हुआ है कि ये सवाल सारे ऐसे थे जहां हमको पता था कि वह उत्तर नहीं में ही दे सकता है। गवाह यदि कुछ और कहता तो हम उसे कन्फ्रंट करते, उसके सामने कोई दूसरा चारा नहीं था कि वह हमारे सवालों के जवाब नहीं के सिवाय कुछ और दे सके, और उसने नहीं दिया। सभी सवालों का जवाब उसने नहीं में दिया। हालांकि हमने उस गवाह को बीच बीच में लीगल सजेशंस भी दिए थे, लेकिन वे आपके लिए कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए हम यहाँ उन लीगल सजेशंस को इकट्ठा करके एक साथ नीचे लिख रहे हैं ताकि आप समझ लें और देख लें कि चाहे गवाह उन सजेशंस का कुछ भी उत्तर दे दे, लेकिन हमारा उद्देश्य पूरा हो चुका है और उनका सही उत्तर क्या होगा यह कोर्ट अपने आप सारे रिकॉर्ड को देखकर समझ सकता है। हमारे मतलब के सारे जवाब हमारी तरह से रिकॉर्ड पर आ चुके थे। आपको यह बात तो याद होगी ही कि गवाह को सजेशंस देते हुए प्रश्न को ऐसे कहते हैं कि मेरा कहना है, ऐसा उसमें लिखा जाता है। तो पहला सजेशन जो उसको हमने इस क्रॉस एग्जामिनेशन में लिया था वो ये था, मेरा कहना है कि आपको आईओ द्वारा कभी यह बताया ही नहीं गया था कि सैंपल कलेक्शन कहां से किया जाना है और इसलिए आपको यह पता ही नहीं था कि स्पॉट ऑफ अकरेंस या मौका वारदात कहां है और कहां आपको जाना है। हमने उसे अगला सजेशन दिया था कि मेरा कहना है कि आपकी स्टेटमेंट टू द आईओ में ऐसा कुछ नहीं बताया गया जिससे पता चलता हो कि आपने सैंपल कलेक्शन कहां से किया है, क्योंकि आप कभी मौका वारदात पर गए ही नहीं हैं, वहां की किसी इंपॉर्टेंट चीज को आपने बताया ही नहीं है, वहां के किसी लैंडमार्क को आपने बयान ही नहीं किया है। अगला सजेशन इस गवाह को दिया गया था कि आपने पुलिस आईओ के द्वारा बनाए गए साइट प्लान पर दस्तखत नहीं किए हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि साइट प्लान में क्या क्या चीजें हैं और सही मौका पर क्या क्या चीजें हैं। हमने उसे एक और सजेशन दिया था। हमने उसे सजेशन दिया था कि मेरा कहना है कि आपकी स्टेटमेंट टू आईओ में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है जिससे पता चलता हो कि जिन पॉलीथीन में सैंपल्स को कलेक्ट किया गया था वे कहां से आई थी, साफ थी या नहीं थी और किसने उन पॉलीथीन को उपलब्ध करवाया था। क्योंकि इस बयान में इस गवाह ने कभी नहीं कहा कि मैं अपने ऑफिस से उन पॉलीथीन्स को लेकर चला था और वो पॉलीथीन्स किस प्रकार की थी ये भी उसने नहीं बताया। वो ऑफिशियल्स पॉलीथीन थी या नहीं थी ये भी उस गवाह ने नहीं बताया। उसने कहा था कि मैंने वहां से सैंपल उठाया, पॉलीथीन्स में लिया और ऑफिस में डिपॉजिट करा दिया। तो इसमें किसी भी तरह की पॉलीथीन्स को यह नहीं बताया गया था वे कहां से आई हैं, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो इस पर हमने क्रॉस किया। हमने उससे यह भी सजेशन दिया कि आप कभी मौका वारदात पर गए ही नहीं हो और वहीं थाने में बैठकर वहीं की मिट्टी में खून लगाकर आपने झूठा सैंपल तैयार करवाया है। और आप देखेंगे कि इन सजेशंस का वह गवाह कुछ भी उत्तर दे ले
उससे पहले हमने अपने सवालों के द्वारा इन लीगल सजेशंस के उत्तर को कोर्ट के सामने स्पष्ट कर दिया है। इस गवाह का क्रॉस जैसे ही कंप्लीट हुआ तो वह कोर्ट से निकलकर ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई बड़ी आफत पड़ गई हो। उसके बाद एफएसएल एक्सपर्ट का बयान हुआ और बाद में आईओ का बयान हुआ। मार्च 2022 में सेशंस कोर्ट ने फैसला दिया, आरोपी बरी हुआ और डिसीजन में यह स्पष्ट रूप से लिखा था कि हालांकि एफएसएल रिपोर्ट में प्रोसिक्यूट्रिक्स का रक्त पाया गया है, लेकिन यह कभी पता नहीं चल पाया कि जंगल में कहां से सैंपल उठाया गया था और वह स्थान मौका वारदात से संबंधित था भी या नहीं था। हालांकि बरी होने के बहुत से फैक्टर शामिल होते हैं, लेकिन फिर भी इस एफएसएल विटनेस को हमने कोर्ट के सामने मटिया मेट करने में सफलता पाई थी। यही एक अच्छे क्रॉस एग्जामिनेशन का उदाहरण होता है। आप इसको ध्यान से देखिए। हम आपके लिए डिस्टेंस एडवोकेसी उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ अपने ऑफिस से ही हम आपकी सभी कानूनी समस्याओं का हल आपको उपलब्ध करवाते हैं। आपको क्रॉस एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन, फाइनल आर्ग्यूमेंट, अपील, रिवीजन सब कुछ अपने पास से उपलब्ध करवाते हैं। समस्या कोई भी हो, फॉल्स एलिगेशन, डोमेस्टिक वायलेंस एलिगेशन, मैराइटल क्रूएल्टी एलिगेशन या कोई भी अन्य, हमारी सुरक्षा और हमारी सलाह आप तक पहुंच जाएगी, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो। यंग एडवोकेट कलीग्स अपने केसेस की समस्याओं को हल करने के लिए हमारे मेंबर्स बने। हम उनको पूरा बैक एंड सपोर्ट देंगे। फ्रंट एंड सपोर्ट चाहिए तो वह भी उनको मिलेगा। जो नए एडवोकेट्स मेहनत व परिश्रम कर सकते हैं, हम उनको भी कोर्ट में अपीयर होने के चांस उपलब्ध करवाते हैं। यदि ये चाहें तो अपना रेज्यूमे हमें भेजकर हमसे बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर अनेक बहुमूल्य जानकारियां आपकी सरल भाषा में उपलब्ध हैं। हमारी YouTube चैनल पर सभी वीडियोस झूठे आरोपों से बचने की कोई ना कोई युक्ति सुझाती हैं। आप इनको देखें और जानें, ये आपको बचाएंगी और ये आपको बताएंगी। हमसे संपर्क व्हाट्सएप पर करें। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हम आपसे मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे नए वीडियोस मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।